कभी सोचा है, दिन भर जो दिमाग दौड़ता है, जो सोचता है, डरता है, सपने देखता है, वो तुम्हारा मन है या तुम? और कभी कभी जो अंदर से कोई शांत सी आवाज आती है जो कहती है सब ठीक है, बस महसूस कर। क्या वो आत्मा है? तो सवाल ये है, बड़ा कौन, मन या आत्मा? आज सुनो एक कहानी जो शायद तुम्हें तुम्हारा ही जवाब दे दे। गांव के एक कोने में एक पुराना पीपल का पेड़ था। उसके नीचे बैठते थे बाबा शांतिदास। सफेद दाढ़ी, झुकी पीठ, पर आंखों में ऐसा तेज जैसे सब देख लिया हो। लोग कहते थे जो एक बार बाबा से मिल ले उसका जीवन बदल जाता है। एक दिन शहर से एक लड़का आया, नाम था रोहित। जैसे ही वो पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचा, बाबा ने बिना आंखें खोले कहा, आ गया तू, बहुत थक गया है ना? रोहित चौंका। बाबा ने आंखें खोली और बोले, सवाल पूछ। रोहित बोला, बाबा, मेरा मन कभी शांत नहीं होता। हर समय कुछ सोचता हूं, कुछ बनना है, कुछ पाना है। कभी डर लगता है, कभी गुस्सा आता है, पर कभी कभी अंदर से एक आवाज आती है जो कहती है, शांत हो जा, बता दीजिए कौन बड़ा है, मन या आत्मा? बाबा मुस्कुराए और बोले, एक कहानी सुन, शायद समझ आ जाए। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य था, आनंदपुर। वहां दो राजकुमार थे, मनराज और आत्मदेव। दोनों जुड़वा भाई, एक ही महल में पले बड़े, पर स्वभाव में बिल्कुल अलग। मनराज चंचल, तेज, महत्वाकांक्षी, हर सुबह कुछ नया करना चाहता था। नई युद्ध नीति, नया व्यापार, नई विजय, उसे दुनिया जीतनी थी। आत्मदेव शांत, गंभीर, गहरे। वो किताबें पढ़ता, ध्यान करता, लोगों की बात सुनता। उसे बाहर की नहीं, भीतर की दुनिया में रुचि थी। समय बीतता गया, राजा बूढ़े हो चले थे। एक दिन उन्होंने ऐलान किया, जो दोनों में बड़ा साबित होगा वही अगला राजा बनेगा। मनराज ने शुरुआत कर दी। हर गांव में भाषण दिए, सोने के सिक्के बांटे, बड़ी बड़ी योजनाएं बनाई। उसने राज्य भर में अपनी छवि बना ली, यही है असली राजा। लोग उसे देखकर प्रभावित होते, पर किसी के दिल में ठहराव नहीं होता। उधर आत्मदेव ने कोई प्रचार नहीं किया, वो बस चलता रहा। गांव गांव, कभी किसी विधवा को छत दिलाई, कभी किसी बीमार किसान का इलाज करवाया। वो लोगों से मिला नहीं, उन्हें महसूस किया। उसने कुछ दिया नहीं, बस साथ निभाया। कुछ महीने बाद निर्णय का दिन आया। राजा ने पूछा, प्रजा तय करे कौन बनेगा राजा? लोगों ने एक सुर में कहा, आत्मदेव। राजा ने पूछा, पर क्यों? मनराज ने तो बहुत काम किए। एक वृद्ध किसान उठ खड़ा हुआ और बोला, मनराज ने हमारा मन बहलाया, पर आत्मदेव ने हमारी आत्मा को छुआ। बाबा शांतिदास बोले, देख बेटा, मन जरूरी है, ये रास्ता दिखाता है, जीत दिलाता है, पर आत्मा जरूरी है, ये दिशा देती है, सच्चाई बताती है। मन आवाज करता है, पर आत्मा मौन में उत्तर देती है। मन तर्क करता है, आत्मा सत्य जानती है। मन राजा बन सकता है, पर आत्मा सम्राट होती है। तू खुद से पूछ, तुझे जीवन जीतना है या खुद को? रोहित चुप था, पर पहली बार वो अंदर से शांत था। हम सबके भीतर दो राजकुमार रहते हैं, मनराज और आत्मदेव। एक भागता है, दूसरा ठहराता है। एक चाहता है, दूसरा जानता है। तो किसे राजा बनाएगा, मन या आत्मा?